नालंदा के एक गांव में एक लड़के का श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था और वो लड़का हरियाणा में एक लड़की के हाथ में हाथ डालकर एकदम से मस्त होकर घूम रहा था। वहां से नालंदा की पुलिस फोन करती है बिहार में और बताया जाता है कि श्राद्ध क्रम को जल्दी से रोक दीजिए क्योंकि आपका बेटा तो जिंदा है और आपका बेटा किसी लड़की के साथ हरियाणा के पानीपत में घूम रहा है। ये कहानी नालंदा के रहने वाले उस उमेश तिवारी की है जिस उमेश तिवारी के घर वालों ने उनको मरा हुआ मान लिया था, लेकिन असलियत ये है कि नालंदा का रहने वाला उमेश तिवारी अपनी प्रेमिका के साथ हरियाणा भाग गया था। हरियाणा में अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था और उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि वहां पर उसके गांव में उसको मृत समझकर उसका क्रियाकर्म हो रहा है। उमेश तिवारी वो लड़का जिसके हत्या का एक एफआईआर दर्ज होता है 11 दिन पहले और इस बात का बवंडर उठता है कि उमेश तिवारी को किसने मार दिया, लेकिन जब पुलिसिया फौज तहकीकात करती है तब मालूम पड़ता है कि बिहार के नालंदा का रहने वाला उमेश तिवारी हरियाणा के पानीपत में अपनी प्रेमिका के साथ भागा हुआ है। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम लेंगे। अब लौटते हैं नालंदा के उमेश तिवारी की उस कहानी पर, जिस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नालंदा का रहने वाला लड़का है जिसका नाम है उमेश तिवारी। उमेश तिवारी नालंदा से गायब होता है 12 दिन पहले और उसके बाद उसके परिवार वाले एकदम से पगला जाते हैं कि आखिर उनका बेटा कहां चला गया। 2 दिन के बाद उमेश तिवारी के पड़ोसी इस बात का आरोप लगाते हैं कि उमेश तिवारी उनके घर के एक बेटी को लेकर भाग गया है। दोनों आपस में प्रेम करते थे और उमेश तिवारी के परिवार वाले जब ये सुनते हैं कि उनका बेटा किसी लड़की को लेकर भागा है तब वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उसी के एक दिन के बाद कैमूर में एक लाश मिलती है। लाश पर कोई क्लेम नहीं करता है और उसके बाद जब ये बात नालंदा के उमेश तिवारी के परिवार वालों को मालूम पड़ती है तब उनका परिवार कैमूर जाता है। कैमूर जाकर वो लोग उस लाश का शिनाख्त करते हैं। वो लोग कंफर्मेशन देते हैं कि जो ये बॉडी है ये उनके ही बेटे उमेश तिवारी की है और उसके बाद उमेश तिवारी के बॉडी को नालंदा लाया जाता है। वहां पर हो हल्ला होता है। पुलिस वालों को कहा जाता है कि आप लोगों ने कैसे ड्यूटी की कि हमारे बेटे को मार दिया गया। पुलिस वाले समझा बुझाकर उमेश तिवारी का अंतिम संस्कार करवाते हैं और उसके बाद इस बात का एफआईआर दर्ज होता है कि उमेश तिवारी की हत्या किसने की। यहां तक तो सब ठीक था। अब जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो पुलिस वाले इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि आखिर उमेश तिवारी को किसने मारा। सबसे पहले उमेश तिवारी का फोन टैप किया जाता है। उसके बाद जो परिवार इस बात का आरोप लगा रहा था कि उमेश तिवारी किसी लड़की को लेकर भागा है, उस लड़की का फोन टैप होता है। उसके बाद उमेश और उस लड़की के करीबियों का फोन टैप होता है और उसके बाद यह मालूम पड़ता है कि उमेश तिवारी का फोन हरियाणा के पानीपत में है। पुलिस वालों के कान खड़े होते हैं और पुलिस वाले नालंदा से जाते हैं हरियाणा का पानीपत और जब वो पानीपत पहुंचते हैं तब वो वहां के लोकल पुलिस से मदद लेते हैं। लोकल पुलिस के मदद से ये पता लगाया जाता है कि कौन से एरिया का नेटवर्क उमेश तिवारी के फोन में है और ये सब कुछ जब पता चल जाता है तब पुलिस उमेश तिवारी को गिरफ्तार करती है और ऐन मौके पर उमेश तिवारी अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर पानीपत की सड़कों पर मजे से घूम रहा था। वहां से फोन आता है और यहां मालूम पड़ता है कि नालंदा में उमेश का क्रियाकर्म हो रहा है। परिवार वाले एकदम गमगीन माहौल में जी रहे हैं और उसके बाद पुलिस वाले फोन करके कहते हैं कि क्रियाकर्म मत करिए, आपका बेटा जिंदा है। वो अपनी प्रेमिका के साथ पानीपत में रह रहा था। जीविका चलाने के लिए वो एक पानी के फैक्ट्री में नौकरी भी कर रहा था और जब ये सब बात उमेश तिवारी के परिजन सुनते हैं तो उनका भी हालत खराब हो जाता है और वो लोग जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि उमेश उनकी लड़की को लेकर भागा है वो भी सच साबित हो जाता है। बहरहाल अब उमेश को पानीपत से बिहार लाया जाएगा, जज साहब के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद जज साहब जैसा बोलेंगे वैसा किया जाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।